ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। हमने 19 प्रकार के रोजगार करने का उसको दिया है कि आप इसमें से कोई रोजगार जो चुनिए। स्टेशन से उतर के ही थाना के मोड़ पर कई गो बैग छिपा दिया है। ये सब दिन आप नहीं देखे। 75 साल बीत गए, एक मम्मी और पापा का सरकार था और इतने कांग्रेस एक पार्टी एक परिवार की सरकार थी। उसने उत्सव नहीं बनाया, अवसर दिया जनता ने, उसने काला कानून बनाया। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, बिहार चुनाव में बिहार तक की चुनावी रथ जो है वो बिहार के अलग अलग विधानसभा में घूम रही है। इसी दौरान चुनाव प्रचार करते हमें मिल गए हैं मोतिहारी शहर के विधायक और बीजेपी के कद्दावर नेता प्रमोद कुमार सिंह जी। प्रमोद कुमार गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। सर, इतने बार से आप विधायक हैं, चुनावी मैदान में आप फिर से हैं, चुनाव प्रचार फिर से आप कर रहे हैं, तो जब कोई व्यक्ति इतनी बार विधायक हो जाता है तो संभवतः आपने इतने काम कर दिए होंगे कि आपको तो चुनाव प्रचार का जरूरत ही नहीं होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। चुनाव प्रचार जो है जागरूकता के लिए है। आदमी को जो हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी और भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो काम किया है, उस काम को हम लोग याद दिलाते हैं कि अभी देखिए ना, आज ही सुकन्या समृद्धि योजना, माने हर नारी माता बहनों को 10,000 रुपया, अभी 2 लाख रुपया बाद में, और 75 लाख को दिया है। लगभग करोड़ में हो गया ही, 75 करोड़ से ज्यादा रुपया एक बेर एक खाता में गया है। तो इसी प्रकार जो वृद्ध माताएं बहनें थी जिनका 400 का पेंशन था, उन्हें 1100 दिया। 125 यूनिट बिजली फ्री दिया। बेरोजगार नौजवान को 4 लाख रुपया 10 साल में वो लौटा दे, ये दिया। और इस प्रकार हर सेक्टर में कृषि रोड मैप के माध्यम से किसानों की उन्नति की बात कही। तो ये जो सरकार जो है, जब जब देश में गैर कांग्रेसी सरकार होता है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, तो अटल जी ने जो कहा उस काम को अधूरा छूट गया। बीच में मनमोहन सोनिया की सरकार थी, पूरा नहीं हो सका। जब वो अधूरे सपने, जब हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी आए हैं तो उनके अधूरे सपने को पूरा किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के हम लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे, जिनका कल ही जन्म जयंती हम लोग मनाए। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि जिसके पैरों में बेवाही है, जो समाज के अंतिम व्यक्ति है, जब तक उसका विकास नहीं होगा तब तक ये भारत उदयमान भारत नहीं होगा, भारत विकसित भारत नहीं होगा, भारत सर्वशक्तिमान भारत नहीं होगा, भारत संपन्न भारत नहीं होगा। तो इस दिशा में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने काम किया, अंतिम व्यक्ति को दिया, और उनके जो सपने थे उसको आगे पूरा करने का काम हमारे नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं। पंडित जी ने कहा था कि एक देश में दो निशान दो प्रधान नहीं चलेगा। तो जब हमें जनता ने बहुमत दिया तो माननीय मोदी जी ने 370 समाप्त। लेकिन आरोप आप पर अब ये लग रहा है ना कि 5 साल आप सरकार में थे, बीच में आप 17 महीने नहीं थे, तो उस वक्त आपने इन योजनाओं पर काम नहीं किया। चुनाव हारने के डर का जो डर है वो आपको सता रहा है, और एकदम चुनाव से ठीक पहले आप अपना खजाना खोले जा रहे हैं। पहले 125 यूनिट बिजली फ्री, फिर आशा बहनों का आपने मानदेय बढ़ाया, फिर महिलाओं को ये पैसे दिए जा रहे हैं। तो ये योजना पहले क्यों नहीं लागू किया गया? क्या आज जैसे जैसे खजाना में पैसा आएगा, इस तरह थोड़े खजाना लुटा रहे हैं। ये हम लोग को जो सिस्टम है, प्रधानमंत्री जी ने अभी रुपया दिया,
वित्तीय व्यवस्था अभी दुरुस्त हुआ। ये सवाल तो ये उठा ना कि क्या सवाल प्रधानमंत्री जी ने मैं सिर्फ चुनाव के आपसे वक्त में दिया? सुनिए ना, मैं आपसे बता रहा हूँ कि 75 साल बीत गए, एक मम्मी और पापा का सरकार था, सोनिया और मनमोहन जी की सरकार थी, श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी, और इतने कांग्रेस एक पार्टी एक परिवार की सरकार थी। उसने उत्सव नहीं मनाया, अवसर दिया जनता ने, उसने काला कानून बनाया, चुनी हुई सरकार को निरस्त किया और कई कानून में गलत सलत संशोधन किया। लेकिन जब मुझे अवसर मिला तो हम लोग उत्सव मना रहे हैं। अब हम उत्सव मना रहे हैं तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें कितना नमक लगा, कितना तेल लगा, कितना मर्चा लगा। तो आपको भी तो अवसर मिला था, आप काहे नहीं उत्सव मनाए? चूंकि आप चुकी क्या बात, चुकी ये चुकी क्या है? आपका उम्र कितना है? 20 साल 25 साल होगा। 20 साल पहले जब पटना स्टेशन पर लोग उतरता था तो रात के स्टेशन पर आता था। इस बात को लेकर के आप जो है लोगों को ये बताते रहेंगे कि 20 साल पहले ये रहा। आरजेडी वाला तो ये बोलता है कि आप लोग ना भाई, 20 साल पहले की बात को बता तेरह तारीख को इसी 13 तारीख को कल के अखबार में निकला था कि ऑनेबल कोर्ट ने उनके ऊपर कार्रवाई का नोटिस भेजा, इसी 13 तारीख को। है दुनिया ऐसा बात आप सीएजी की रिपोर्ट में तो आप लोग पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो 71,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। तो कीजिए ना कार्रवाई, कौन मना करता है? सरकार आपकी है ना। सुप्रीम कोर्ट हमारी है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हमारी है। हाँ सर, कांग्रेस वाला तो कह रहा है कि जब छोड़िए ना, करेंगे आप लोग पर। कांग्रेस वाला जो किया है वो भोग रहा है। कांग्रेस वाला जो किया वो भोग रहा है। कोई मना किया है? कांग्रेस वाला जाए ना कोर्ट में, कोई मना किया है? चूंकि आप भी इस कैबिनेट में मंत्री थे। बात समझे, हम मंत्री थे तो हम लोग, ये जो सरकारी व्यवस्था होती है, एक दिन में कोई फाइल नहीं फाइनल हो जाता है। इसके लिए वित्त विभाग जाता है, भारत सरकार जाता है, वर्ल्ड बैंक जाता है, तरह तरह के सामाजिक संस्थान को जाता है, बैंक को जाता है, कौन बैंक फंडिंग करेगा, कौन बैंक। अब देखिए बहुत सारी जो बात है, ये सिस्टम है बनाया गया है कि इससे ज्यादा आप लोन नहीं ले सकते हैं। तो वह लोन का अवधि हमारा पूरा करेगा तब हमको लोन मिलता है। सरकार के चलाने के लिए सब बना हुआ व्यवस्था है। उस व्यवस्था में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, और इस तरह नहीं किया गया है जो आप पर बता रहे हैं। यहाँ जातिगत सर्वेक्षण हुआ और जातिगत सर्वेक्षण में आया कि बिहार के इतने लाख लोग, लगभग 1 करोड़ के लमसम लोग गरीबी रेखा के नीचे है, जो रोजी रोजगार से वंचित है। क्या समझे? और उस जातीय सर्वे जो हुआ उसमें हम सभी पार्टी के लोगों ने इसका समर्थन किया। हम लोग विपक्ष में थे लेकिन हम लोगों ने भी समर्थन किया। और जो आप जिनकी बात कर रहे हैं वो उनके जौरे थे, इसको अपना पीठ अपने थपथपा रहे हैं। आज भारत सरकार ने भी तो कहा है ना कि हम जातीय सर्वेक्षण कराएंगे, तो हम लोग इसके साथे थे और माननीय मुख्यमंत्री इसकी लीड ले रहे थे और सब लोग मिल के गया था दिल्ली। तो जब जातीय सर्वेक्षण में आ गया कि इतने परिवारों को तरक्की और उन्नति के लिए रोजी रोजगार से जोड़ना है, तो हम जोड़ रहे हैं। अभी तो 75 लाख नु जोड़े हैं, अभी 25 लाख बाकी है। 75 लाख परिवार को हमने 19 प्रकार के रोजगार करने का उसको दिया है कि आप इसमें से कोई रोजगार जो चुनिए और चुन किए और बाकी आपको बैंक आपको देगा। तो आज नारी सशक्तिकरण बुझते हैं ना, ये नीतीश कुमार के राज में हुआ। महिला देश के प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। महिलाओं की इज्जत घर बनाने की चिंता नहीं की, महिलाओं का खाता बैंक में खुल जाए इसकी चिंता नहीं की, बिजली पानी रोशनी की चिंता सड़क का नहीं की। महिला देश के प्रधानमंत्री थी।
क्या समझे, राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। प्रियंका गांधी आपके मोतिहारी में पहुंची थी, छोड़िए उन्होंने ना। भी इस योजना पर कहा कि सरकार डरी हुई है, महिलाओं को अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, महिलाओं को लालच दिया जा रहा है। अरे वो अपना बात, अपना पीठ अपने थोप रहा है, उससे पूछिए उसका बात, हमसे पूछिए हमारा बात। नहीं, आरोप तो आप लोग को ये लग रहा है ना कि छोड़िए, चुनाव आप का वक्त है, चुनाव का वक्त है। उसका आरोप उससे पूछिए। मैं जो बता रहा हूं आपसे हाँ। कि नारी देश के प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। महिलाओं का इज्जत घर का ख्याल नहीं था। अगर उस समय इज्जत घर बन जाता तो नारी का सम्मान होता। कौन मना किया था? कोई मना किया था? कोई मना किया था कहा? तो उनको अपनी कुर्सी सता रही थी। 12 बजे रात को DIR 69 कानून लगाया, आपातकालीन दिया और काला कानून देश पर ला दिया। कब? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि आपका चुनाव गलत हो गया तो इमरजेंसी लगा दिया। यही तो काम किया है अपनी कुर्सी बचाने के लिए, और यही जनता कुर्सी से हटा दिया। नहीं समझे? तो ये सब दिन आप राजनीति का, ये देश के जनतंत्र है, और ये सब दिन के बारे में आप अध्ययन कीजिएगा, अपने सीनियर जर्नलिस्ट से पूछिएगा तो पता लगेगा। हम लोग NDA के लोग हैं, हम लोग का जो काम है, ये जो काम कर रहे हैं अचानक नहीं कर रहे हैं। जातिगत सर्वेक्षण हुआ कि इतने परिवार इसके नीचे हैं, उस परिवार को हम दे रहे हैं। चलिए मोतिहारी पर आते हैं, चूंकि विधानसभा चुनाव है, आप मोतिहारी में घूम रहे हैं, मोतिहारी से लगातार चुनाव लड़ते हैं। मोतिहारी में आप पिछले 15-20 साल से लगातार चुनाव जीत रहे हैं, आप 4 बार 5 बार विधायक भी रहे हैं। तो मोतिहारी की जनता एक बार फिर से आप पर भरोसा जताए, इसको लेकर के आप इस बार कौन से मुद्दे को लेकर के जा रहे हैं? देखिए, हम जनता की सेवा करते हैं और मोतिहारी की जनता महान है कि हमने अपराध और अपराधी के विरुद्ध छात्र जीवन से लड़ा है, और आने वाला जब तक जीवन रहेगा, जब तक मेरी जान और जिंदगी रहेगी, अपराध और अपराधी के विरुद्ध लड़ेंगे। ये सत्याग्रह की भूमि चंपारण है, और जब महात्मा गांधी जी आए थे तो इसी भूमि पर पहला उनका चरण पड़ा था, और सत्य और अहिंसा के बदौलत अपराधी को, अंग्रेज भी सबसे बड़ा अपराधी था, देश को गुलाम बना कर रखा था, उसको 7 समुंदर पार खरीदा। तो हम लोग की यहाँ की जनता जो है, यहाँ की जो जनता है, वह जनता इस अपराध और अपराधी को सितम झेले हुए है। आप वो दिन नहीं देखे हुए हैं। हाय सचिन जी, इनके पिताजी से जाके पूछिएगा। हाँ, मैं इनके पिताजी कितना मर्डर हुआ, हम लोग हॉस्पिटल में जाके पोस्टमार्टम करा के घरे पहुंचाते थे लाश। कभी मीना बाजार, तो कभी गुदरी बाजार, तो कभी बलुआ, तो कभी छतौनी। सलाई के नाम पर, सिगरेट के नाम पर छतौनी चौक पर खून हुआ था। क्या सचिन? हम लोग के समय हुआ था, उसी समय हुआ था। आप वो दिन नहीं देखे हैं। हई स्टेशन से उतर के हई थाना के मोड़ पर कईगो बैग छीना गया है। ये सब दिन आप नहीं देखे हैं। आज अपराध ऐसा नहीं है कि मुक्त हो गया है, अपराध है, लेकिन पहले अपराधी जो अपराध करते थे वह सत्ताप्रस्त लोग के, नामचीन लोग के छाया में रहते थे। आज अपराधी जो अपराध करते हैं, जमीन के नीचे भी है, तो उनको भी निकालने का काम हमारा पुलिस करता है। तो ये सब जो है, ये जनता जो है, जनता आजादी कहे ना हमने कि जनता ही थोड़े कहा था कि आप हमारा सेवा मत कीजिए। वो सेवा किए नहीं तो जनता उनको हटा दिया। हम तो इस बार क्या चुनाव में फिर यही मुद्दा लेकर जाएंगे आप मोतिहारी? नहीं, हम लोगों ने तो जो काम किया है, अब देखिए, आप पूछिए, कोई बुजुर्ग आदमी से पूछिए। ये इंटरव्यू ले जाके गाड़ी हुआ, डॉक्टर शंभू बाबू का घर है, पूछिए, वहां पर धान का रोपनी हुआ था। जाकर इस सचिन जी के जो घर से जाते आते हैं, क्या बोलते हैं, ईटा का खरांजा था, मधुबन छावनी से छतौनी चौक था।
धान का रोपनी हुआ तो करता था कोऑपरेटिव बैंक, जनवरी में धान का नहीं, रोपनी लेकिन हुआ। आपके शहर में सड़क पर पानी लगने की समस्या तो आज भी रहती है। फिर कई बात मोहल्ले सुनिए। में पानी आज भी लगी होती है, फिर बात नाली का पानी समझिए, सड़क पे होता है। पानी लगना और उठना, पानी लगता है तो साफ भी होता है, पानी लगता है तो साफ। महीनों पानी लगे रहते हैं, लोग उसी गंदे पानी में जाते हैं। मैंने देखा है आपके क्षेत्र में। बहुत लोग जो है कि पानी जो लगा है तो वहाँ कुछ जगह काम होता है। अब जाइए ना खुदा नगर मोहल्ला में, तो खुदा नगर के मार पानी कौन मोहल्ला बा एथी में मठिया में जा रहा बा। तो एक दिन मठिया वाला लोग रोक दिया तो खुदा नगर में हो गया हंगामा, तब वहाँ बना रहे हैं, काम हो रहा है। चलिए, तो ये हमने जो काम किया है, हमने जो काम किया है इसका सर्टिफिकेट नहीं बताना है, हमारा काम दिख रहा है, खिलता मोतिहारी। लेकिन जब भी मोतिहारी चुनाव होता है, मोतिहारी में चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, चीनी मिल जो आपके शहर का है वो एक बड़ा मुद्दा होता है। अभी एक मोबाइल पर कल हम देख रहे थे, चीनी मिल पर, कहाँ गई तनी इनका मोबाइल पर भेज दो, चीनी मिल वाला चला रहा है। हम अपना मोबाइल पर शेयर चालू हो रहा चीनी मिल। सुनिए ना भाई, ये चीनी मिल प्रमोद कुमार बंद नहीं कराया है। नहीं, ये 29 चीनी मिल था और 19 चीनी मिल लालू जी के राज में बंद हुआ है। लेकिन क्या नहीं, ठीक है, बात सुनिए, तो बंद हुआ। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं चालू करवाएंगे। ये होटल प्राइवेट है, ये प्राइवेट होटल है। लेकिन लोग लेकिन क्यों व्हाट लेकिन ये गाड़ी आपका है, इस गाड़ी को बेचना रखना आपका काम है। हम बलजोरी आपका गाड़ी छीन सकते हैं। तो फिर 14 में तो मोदी जी बोले थे कि नहीं बोले थे, दिखा दीजिए, आपके पास है कोई कागज, दिखा दीजिए, है कोई ऑडियो वीडियो है, दिखाइए, सुनाइए, चलाइए। इस वीडियो में चलेगा इस वीडियो में। हम कह रहे हैं कि कहीं नहीं है। मोदी जी ने कहा था ऐसा कोई बात नहीं कि चीनी मिल खोलवा देंगे। मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि चीनी मिल खोलवा देंगे। तो चीनी मिल प्राइवेट विमल और पानी का चीनी मिल है। चीनी मिल का केस कलकत्ता LNT कोर्ट में चल रहा है। ये मोतिहारी चीनी मिल का केस गवर्नमेंट स्वयं केस किया है बैंक और थी ने। और ये जो चीनी मिल जो है, कभी मोदी जी ने नहीं कहा कि मैं चीनी मिल चलवा दूंगा, कभी राधा मोहन सिंह और प्रमोद कुमार ने नहीं कहा। ये प्राइवेट चीज है श्रीमान, ये गाड़ी आपका है। अभी गाड़ी आप अपना दीजिएगा तो हम लोग कोई चलाएगा, आप लेके बेच दीजिए, हटा दीजिए, तो इसमें किसका दोष है? प्राइवेट चीनी मिल। तो क्या मोतिहारी की जनता ये समझ ले कि मोतिहारी में जो चीनी मिल वो अब कभी नहीं खुलेगा? मोतिहारी का ये चीनी मिल तो नहीं चलेगा। अब तो घना बस्ती हो गया, अब तो वहां परमिशनों नहीं मिलेगा। अब तो चीनी मिल के चारों बगल चीनी मिल की प्रॉपर्टी जो है, जिसका रुपया बकाया था वो चीनी मिल का बहुत प्रॉपर्टी भी ले लिया। और चीनी मिल के चलने का उसका मालिक भी मर गया। उसका बेटा चंद्रशेखर नौपानी है, तो वो कहता है कि हमको इससे मतलब नहीं है। उस पर इतना ना लायबिलिटी या लोन या कर्जा है कि वह इसी कारण से वह सारे बैंकर मिल के और गवर्नमेंट हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया और जाके कलकत्ता में सिक इंडस्ट्री एक्ट होता है, उसके तहत केस चल रहा है, जाके पता कीजिए। लेकिन विधायक जी, आप गन्ना उद्योग मंत्री भी रहे हैं और मैंने आपके क्षेत्र में आज कई किसानों से मुलाकात किया है। जो बड़े किसान हैं वो उनका ये कहना है कि हमारे जो गन्ने होते हैं वो हम ट्रैक्टर के माध्यम से सुगौली या गोपालगंज पहुंचा देते हैं। लेकिन जो छोटे किसान हैं उन्होंने कहा कि हमने गन्ने की खेती छोड़ दी है क्योंकि हमारे पास साधन नहीं है। अब मकई के खेती में ज्यादा आमदनी हो रहा है, नहीं जानते हैं? नहीं, उन्होंने बोला कि गन्ने की खेती में ज्यादा आमदनी होता है। मकई के खेती में गन्ना से ज्यादा आमदनी हो रहा है। मकई 2 बेर हो जा रहा है। एक आप किसान अगर हैं तो किसान से पूछिएगा कि मकई के खेती में ज्यादा आमदनी हो रहा है तो क्या लगाना रुपएगा, क्या समझे? दूसरी बात कि ये खेती जो है, किसान अपना विचार, अपना मर्जी। पहले गन्ना का किसान इसलिए गन्ना रोपता था कि पहले दूसरा कोई साधन नहीं था। अब नरेंद्र भाई मोदी जी ने, नीतीश कुमार जी ने एथेनॉल लाया है। पेट्रोल में एथेनॉल, आपके डीजल में एथेनॉल मिक्सअप हो रहा है, तो ये कैश क्रॉप हो गया है। तो अब चावल के भी कनकी से बन रहा है, मकई से भी बन रहा है और गन्ना के जूस से भी बन रहा है। तो गन्ना का भी पेमेंट क्लियर है
और मार्केट में ये सब चीज का रेट भी अच्छा मिल रहा है। तो किसान जो है जहां प्रॉफिट होता है तो इस काम को करता है। अब जिसको गन्ना में प्रॉफिट हो रहा है वो गन्ना का खेती करता है, जिसको मकई में प्रॉफिट हो रहा है मकई का खेती कर रहा है। लेकिन अब जो है मकई गन्ना दोनों साथे कर रहा है। तो ये किसान की अपनी मर्जी है, जिसको जो खेती करने का इच्छा होगा वो करेगा। चलिए अंत में अब कुछ आखिरी सवाल लेते हैं आपसे। इस बार 25 से 30 के बीच में आप अपनी जनता को क्या वादा करेंगे कि अगले 5 साल में आप मोतिहारी के लिए क्या करने वाले हैं? देखिए, आने वाले समय में मैं जनता से यही आग्रह करूंगा कि आपने मुझे अवसर दिया तो हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो 20 साल पहले क्या था और आज क्या है, इसका आकलन और अवलोकन करें और आगे जो भी अधूरे काम है, जो भी आपके विकास के अधूरे काम है, उन काम को हम करूंगा। चलिए, तो देखिए हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता और मोतिहारी से विधायक प्रमोद कुमार जी थे और उनसे हमारी बातचीत हुई और तमाम सवालों का इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया है। बिहार तक की चुनावी रथ तमाम अलग अलग विधानसभा में जाएगी और वहां पर भी हम वहां से तमाम जो भी प्रत्याशी हैं या फिर ग्राउंड पर पब्लिक क्या कह रही है, सारी तस्वीर आपके सामने जरूर रखेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।